हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है वास्तविक संख्या का 10th क्लास मैथ सॉल्व करना है बिहार बोर्ड। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न ही आवर्ती, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसको डायरेक्ट याद रखना है आप लोग को। आगे चलिए, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक है एवं q नो 0 कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में, उसे क्या कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? अब इसमें परिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए, रूट वाला हम लोग को क्या करना है? अगर रूट के अंदर से अगर कोई भी बाहर निकल जाएगा, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, रूट वाला में। तो देखिए हमारा क्या है, तो इसमें देखिए रूट टू का वर्गमूल नहीं होता है। रूट टू का वर्गमूल नहीं होता, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए रूट 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो लेकिन बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? तो देखिए रूट 4 का क्या होता है? वर्गमूल। रूट 4 का वर्गमूल होता है 2, तो निकल गया। ये हमारा क्या हो गया? इसके नीचे का 1 चिपका देंगे तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या p/q के रूप में ना हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.41 क्या है? अब इसको भी तोड़िए। 0.4 देखिए रूट के अंदर तोड़ना है, तो 4 बटा में क्या होगा? 10। तब देखिए 2 तो निकल जाएगा, लेकिन 10 निकलेगा? नहीं निकलेगा। 10 का वर्गमूल नहीं होता है। रूट हो गया, तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इधर देखिए p बटा में 2n गुने 5 की पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। मतलब इसको ऐसे लिखना है, p बटा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में। तो चलिए यहाँ लिखेंगे 0.505। तब इसको देखिए क्या करेंगे, 505 लिख देंगे टोटल, और दशमलव खातिर हम 1 डालेंगे। और जिसकी दशमलव के बाद जो वो अंक होता है तो वो 0 बिठाते हैं। और देखिए 5 से कटेगा ना, 5 एक बार में 0, 5 एक बार में। अब देखिए 5 दूनी 10 यानी 200 बार में। अब 200 का गुणनखंड करना है, तो 105 से ऊपर हो गया तो जगह 200 का गुणनखंड ले लिया। 200 गुना तो 2 गुने 100 हो सकता है, और फिर 2 गुने 10 गुने 10 भी हो सकता है 10। तो देखिए एक तो 2 हमारा हो गया, और 10 का गुणनखंड का हो गया 2 गुने कितना हो गया? 5। और फिर 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखिए 2 हमारा कब हो गया? 2 हमारा 1 2 3 हो गया, तो 2 के पावर 3 ऊपर 101 है, 1 है। और देखिए 5 हमारा कब हो गया? 5 हमारा 2 3 वो है, 5 हमारा 2 है, तो 5 के पावर का होगा 2। तो 101 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार मतलब शांत, यहाँ शांत होगा, अंत यानी शांत लिखा है यहाँ पर, क्या होगा? शांत है। तो शांत देखना है हमको। देखो शांत के लिए क्या होता है, अगर किसी भी भिन्न के हर में अगर 2 के पावर n या 5 के पावर m या 1 बटा में 2 के पावर n भी रह जाए, या अकेला 1 बटे 5 के पावर m भी रह जाए, तब पर भी क्या होगा? हमारा शांत होगा। नीचे देखना है हर में। तब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ 3 आ गया, तो 3 तना होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए तो क्या होता है? अशांत। तो हमको शांत देखना है। तो 5 इसमें भी, हमें देखिए 7 आ गया, इसमें देखिए 2 3 आ गया, इसमें देखिए 2 है और 5 आ गया ना, 2 और 5। तो जहाँ 2 और 5 मिल जाए वो क्या है? शांत है हर में। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको रूट
64/81 प्लस √16/9। इसको चेक करना है ऑप्शन के अनुसार कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृतिक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। होगा, अब देखिए 64 का वर्गमूल कितना है, 8 होता है, और 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो ये क्या हो गया, P/Q के रूप में नहीं हो गया, P/Q के रूप में जब जैसे ही हो जाएगा उसका है परिमेय संख्या, यानी रूट से जो बाहर निकल जाएगा उस सबका है परिमेय संख्या। आगे चलते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 माइनस 5 का गुणनफल होगा। इसको क्या करना, गुणनफल करके चेक करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृत संख्या है। इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 में 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 9। 3 में -√5 से गुना होगा तो क्या होगा, 3 √-5, प्लस है तो प्लस। 6 में 3 से गुना होगा तो 3 √6 होगा। अब देखिए 6 में 5 से गुना होगा तो कितना होगा, 6×5 = 30, माइनस का माइनस। अब देखिए क्या होगा, 9 माइनस कितना बचा, रूट इतना ना जुटेगा, जुटबे ना करेगा। तो देखिए ये सब क्या हो गया, रूट में चला गया था, रूट में चला गया था क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं आएगा ये सब। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है कि √10 × 15, ये भी क्या है 10 × √15। तो इसको अंदर अंदर गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 150। तो ये क्या होगा, 25 × 6 = 150 होगा, नीचे 25 × 6 = 150 हो जाएगा। तब 25 के तब 5 निकल जाएगा, लेकिन 6 निकलेगा नहीं करता, ये क्या हो गया, रूटे में रह गया। तो रूट में जो रह जाता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि 81 √81/2। अब देखिए 81 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या होगा, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। दो तो हल ही है नीचे, तो 9/2 का हो गया, P/Q के रूप में हो गया, ये क्या है, परिमेय संख्या। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे का है, आगे दिया है कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी होता है। अब मान लो कि एक परिमेय ले रहे हैं, परिमेय मतलब बिना रूट के, एक अपरिमेय ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही ना होगा, कैसे के रूटे में रह जाएगा, जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय, अब देखिए परिमेय संख्या निकालना। अब इसको देखिए, पहले ए नंबर को चेक करेंगे। तो 64 और 36 कितना होगा, 100। तो देखिए 100 का क्या होगा, वर्गमूल कितना होता है, 10। 10 निकल जाएगा, तो यही हो गया हमारा। अब आगे चेक करना ही नहीं है। अब देखिए 22/7 का होता है, 22/7 एक परिमेय संख्या होता है, P/Q के रूप में है। आगे चले, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, अब देखिए इसमें भी चेक करना। इसमें तो रूट आ गया, 7 का वर्गमूल ना निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया, ये ना होगा। 10 प्लस, अब देखो 10 प्लस 100 का वर्गमूल क्या होगा, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100। तो क्या होगा, P/Q के रूप में ना होगा, ये सब का है रूट में है, ये रूट में ना निकलेगा, 5 ना निकलेगा ना 3 निकलेगा, तो ये परिमेय है। तो परिमेय चुनना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय चेक करना है। तो ये तो अपरिमेय है, ये भी देखिए √3 है, ये भी ना निकलेगा, √3 √5 भी ना होगा, ये भी अपरिमेय है, लेकिन परिमेय ये हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12/3, दोनों में रूट है तो इसको दोनों में रूट डाल देंगे ऊपर से। 3 चौक क्या करेंगे, 4, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 4 के वर्गमूल क्या होता है, 2। तो देखिए होना हो गया, 2 निकल गया रूट से बाहर, तो क्या हो गया, यही हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, वह अपरिमेय चेक करना है।
अप्रिमेय, ई तब परिमेय हो गया। जिस पर एक रिंग दिख जाए, जिस पर एक रिंग दिख जाए किसी अंक के ऊपर, जैसे 3 के पावर एक रिंग है, या किसी के पावर अगर एक रिंग दिख जाए इसे, तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। किसी के पावर में अगर एक रिंग दिख जाए तो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना है। और जो रूट से बाहर निकल जाए वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। देखिए ये क्या है? 4 निकल गया, ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए 5 गुने 5 तो क्या होगा? 5 25 अंदर ना हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन 9 का तो वर्गमूल इधर देखिए, 9 रूट 9 बटा में 27, तो 9 का वर्गमूल तो 3 निकल जाए, लेकिन 27 का 3√3 होता है, तो ना निकला, तो क्या हो गया? रूटे में हो गया, तो रूट में हो गया, तो यही हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय, तब परिमेय इसमें चेक करना है। तब परिमेय जो उनकी रूट से बाहर निकलेगा, 25 के 5 हो जाएगा, ई रूट से बाहर ना निकलेगा, ये ना होगा, ये ना होगा, रूट होगा, ये देखिए तितरी के क्या होगा? 9, तो 9 के वर्गमूल कितना है? 3, तो ये हमारा दोनों ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हो सकता है। अब देखिए ये क्या हो गया? ये देखिए दोहराने वाला आ गया, मतलब बार बार दोहरियाएगा। जो बार बार अंक दोहरियाता है दशमलव के बाद, देखिए 13 हो गया। देखिए एक बार है, यहाँ एक का बार है 2 बार, यहाँ 1 3 बार, यहाँ 4 बार, और इसी तरह आगे भी चलता रहा, तो ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए पाई, जिसमें पाई लग गया, जिसमें पाई लग जाएगा तो समझ जाइए क्या है? अपरिमेय। पाई रहे, अकेला भी रहे पाई, या पाई लग गया था, क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको अपरिमेय संख्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नहीं चलते। एक शून्य परिमेय, परिमेय अपरिमेय संख्या का एक शून्य परिमेय, मतलब जिस जो परिमेय ना हो, मतलब वही अब अपरिमेय ना होगा, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा होता है अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या? परिमेय चेक करना है। परिमेय मतलब जो रूट से बाहर निकल जाता है। देखिए इसमें डी ऑप्शन से चलते हैं। डी में रूट 5 का वर्गमूल नहीं होता है, ये ना होगा। रूट 32 भी ना निकलेगा, देखिए रूट 32, तो रूट 16 दूनी क्या होता है? 32 होता है, 32 होता है, तो 16 का तो निकल जाएगा, लेकिन 2 निकलेगा, रूट में रह जाएगा अंदर, तो ये ना होगा। अब देखिए 50 भी, बी ऑप्शन भी ना होगा। बी ऑप्शन में क्या दिया है? 50 बटा में 500, तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 एक बार में 10, 1/10, तो 10 के वर्गमूल नहीं होता है, दशमलव में जाता है, तो इसे वर्गमूल निकल जाएगा तभी होगा डायरेक्ट, ये ना होगा, ये भी ना होगा। अब देखिए हमारा 100 कितना है? 1 बटा में क्या है? 1 बटा में अंडर रूट 144। तो देखिए 1 के वर्गमूल 1 होता है, और 144 के वर्गमूल 12 होता है। कम से कम आप लोग का वर्गमूल कम से कम 50 तक याद रखना होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या पे अपरिमेय मतलब जो रूट से बाहर ना निकले। अपरिमेय देखिए 17 के वर्गमूल नहीं होता है, ये ना निकलेगा बाहर। 4 के वर्गमूल 2 होता है, निकल जाएगा ना। सॉरी, क्या चेक करना है हम लोग को? इसमें चेक करना कौन अपरिमेय है। तब देखिए पहले के हम लोग चेक करेंगे पहला से, तब पहला चेक करेंगे तो 17 के रूट ना निकलेगा, तो यही ना हमारा परिमेय हो गया। बाकी देखिए परिमेय है, 100 के वर्गमूल निकल जाएगा 10, 4 के वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 16 और 25 को जोड़ेंगे। हाँ देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4, और 25 को क्या होगा? 5, तो कितना? 9। तो ये सब का है परिमेय संख्या, रूट से बाहर निकलेगा, लेकिन ये क्या है? 17 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। चलिए निम्न में निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय चेक करना है, अपरिमेय नहीं होगा। कौन अपरिमेय नहीं है? तो परिमेय चेक करना है, तो अपरिमेय ये ना होगा, ई परिमेय ना होगा ना, तो परिमेय चेक, उल्टा चेक करना। परिमेय नहीं कह देगा तो परिमेय को चेक करना है, ठीक है। ये भी ना निकलेगा रूट से, तो अपरिमेय है, भी अपरिमेय है। आप देखिए परिमेय ये बन जाएगा 64 के क्या होगा? 8, 81 के बराबर 9, तो ये क्या हो गया? परिमेय। तो हम लोग को चेक करना कौन अपरिमेय नहीं है, तो यही अपरिमेय नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 दशमलव
3.27 के पावर एक रिंग बोला है ना, जिस पर एक रिंग दिख गया एकदम आंख मूंद के मार देना है परिमेय। निम्न में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय मतलब परिमेय चेक कर लेना है। तो देखिए ई भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। कैसे इस सब का वर्गमूल नहीं निकला, लेकिन इसका देखिए 121 के वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है 11। 121 के वर्गमूल कितना होता है 11। तो यही हमारा क्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अब देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या चेक करना है जो रूट से बाहर निकल जाए। अब देखिए √5 का वर्गमूल नहीं होता है, ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। रूट ये भी देखिए रूट से ना निकलेगा, ये भी क्या होगा अपरिमेय। तब देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो यही क्या हो गया हमारा परिमेय। ऑप्शन नंबर इसमें कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। अब देखिए बोला है 28 नंबर क्वेश्चन कि 7 + √3√2। तो अब देखिए ये क्या होगा, रूट से कभी भी बाहर नहीं होगा। जब भी रूट दिख जाए जो रूट से बाहर न निकले वर्गमूल उसका वो क्या होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। क्या होता है अपरिमेय संख्या। अब इधर देखिए संख्या रेखा नंबर लाइन प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए संख्या रेखा मान लीजिए है, इधर का होता है धनात्मक, इधर का है पॉजिटिव, सब संख्या है, इधर भी संख्या होता है। तो जब भी संख्या होता है दोनों, तो ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। कौन किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या। तो क्या होगा हमारा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n का हो सकता है। n देखिए n मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक हो जाएगा। तब प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रहेंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा परिमेय हो जाएगा कि ना, परिमेय हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए 2 रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या ही ना अपरिमेय संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए ये कभी प्राकृतिक संख्या मतलब बाहर निकल जाएगा, कब वो बाहर नहीं निकलेगा, ये सब क्या होगा, तो यही होगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है में कौन सा कथन सही नहीं है। अब पढ़ेंगे इसको, इससे कर लीजिए छोटा थोड़ा सा, तो इसको ही हंसका दिया जाना जी, क्या करना है। ठीक है ना, हाँ अब देखिए दो अपरिमेय संख्या बोला है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय मान लीजिए 2 अपरिमेय है, इसका गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा 9, 9 का गुणन क्या होगा 3। तो क्या ये परिमेय न बन गया, ये बोला अपरिमेय होता है, नहीं होगा, ये गलत है। कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय मान लीजिए 2 परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, यही सही हो जाएगा, बाकी जांच ना करेंगे। जब पहले ही आंसर मिल जाएगा तो आगे जांच ना करेंगे। लेकिन कौन अपरिमेय चुनना है। अपरिमेय कौन है जो रूट से बाहर ना आए। तो देखिए 36 वर्गमूल 4 या 36 वर्गमूल 6 और 64 के 8, तो ये परिमेय बन गया। ये देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, ये भी बाहर निकल गया। 3 9 तो हाल ही है, 49 गुना क्या होता है 7, तो ये भी बाहर निकल गया। ये 3/5 का होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि 4 में √3। देखिए इसमें में क्या होगा √3 आ गया, इसका भी वर्गमूल ना निकलेगा तो क्या है अपरिमेय। आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कि 6/15 का दशमलव प्रसार का मतलब पूछा है कि शांत होगा ये या शांत होगा। तो 6/15 देखिए पहले इसको कटाया जाए, 3 दूनी 6, 3 5 15। देखिए जिसके हर में क्या आ जाए 5 आ जाए, बोले थे ना कि जिसके हर में मतलब 5 के पावर n या 2 के पावर n हो तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है शांत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। देखिए √3 और √5 है, मतलब √3 का है, 3 के वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, 5 के वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी।
आगे चलते हैं। बोला है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। परिमेय चेक करना। परिमेय मतलब जो रूट से बाहर आ जाए। तो ये देखिए पाई एक का है, पाई एक हमारा अपरिमेय संख्या का है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 7 का है, रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी का है, अपरिमेय संख्या का है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए है 3√3/2, तो ये भी का है, 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, √2 का ना निकलेगा, तो ये भी का है, अपरिमेय है। अपरिमेय जो बच गए वही हमारा परिमेय होगा। तो 16 का क्या होगा, 16 का 4 होता है, 16 का 4 होगा, 25 का होगा 5, तो ये क्या होगा, परिमेय हो गया। यही हमारे आंसर ऑप्शन नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते बोला पाई है, पाई का है, पाई डायरेक्ट जब भी पाई आ जाए, चाहे अकेला आ जाए चाहे किसी अंक के साथ, तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय है। चेक करना है कि परिमेय है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है ना, a + b। देखिए a + b a - b बराबर क्या है, a² - b²। तो देखिए 3 के स्क्वायर करेंगे, -√3 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तो तीन का होगा 9, √3 के वर्गमूल का, √3 का अगर 2 हाली गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो कितना बचा 6, तो 6 का है, परिमेय ना आ गया, परिमेय ना आया तो यहाँ क्या मानेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर ए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसको अनंत निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अनंत। अब देखिए √2 है, एक का है, बोला कि √2 एक क्या है, तो √2 बोला है ना कि जो रूट से बाहर ना निकलेगा वो क्या होता है, अपरिमेय, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, अपरिमेय मतलब जो रूट से बाहर ना निकले। तो देखिए ई तो क्या हो गया, 64 को 8 = 6 का हो गया, परिमेय बन गया। अब 81 वर्गमूल का होता है 8 9 होता है, तो 9 का हो गया, परिमेय हो गया। यहाँ देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये भी बाहर निकल गया, तो यही ना हमारा अपरिमेय बचा, तो रूट ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, हाँ सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं, तब परिमेय वाला को चेक करना है कि कौन परिमेय होगा। ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, रूट से बाहर ना निकलेगा। 75 बटा में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब अलग अलग पर रूट है तो इसको एक पर रूट डाल सकते हैं हम, कटाएंगे 3 से 25 3 75, 3 से 3 एक बार में, 3 6 18, तो देखिए रूट 25 हुआ, तो 25 के वर्गमूल का होता है 5, 6 का वर्गमूल का होता है 16 का वर्गमूल का होता है 4, क्या निकल गया 5 बार चलते, यही ना हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। निम्नलिखित में कौन परिमेय है, कौन परिमेय मतलब जो रूट से बाहर निकले। अब देखिए रूट 3 है, रूट से बाहर ना निकलेगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय। अब देखिए इधर 6 का भी रूट ना निकलेगा, इसको फैक्टर करेंगे तो 2√3 होगा, तो कहाँ से निकलेगा, ये भी ना निकलेगा, ये क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। अब देखिए 4 + √5, तो √5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, ये हो गया अपरिमेय। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, 2 का होगा, कट जाएगा तो 2 बचेगा खाली, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या ना बन गया, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते अब देखिए 11.2354 रेकरिंग, बोला है ना कि जिस पर रेकरिंग आ जाए उसको आंख मूंद कर का मार देना है, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू। अब इसके बाद अगला हमारा वीडियो आएगा पार्ट 3 में हम लोग सब मतलब ख़त्म कर देंगे। तो ये ठीक है, अच्छा लगे कृपया अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब
कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं।